Dear student, in previous lecture we have studied the theory part of this static data member and static member functions, right? So now in this lecture we are going to write some program on this member. Okay, so here initially we have assigned, this is the class name given A, open bracket, integer A, and here we have written static int B. Here we have written static before int B. So this will called as static data member. Okay. Now public. Here we have written, given the name, class name A, and we have passed the operators int x and int y. Okay. Now we will write here a is equal to x, means whatever value we will assign to x, it will go in the A. Whatever value we will assign to y will go in B. This is also known as constructor. And what about this? This is the private data member, right? Now अब हम क्या लिखेंगे? member functions. member functions के लिए here void show return. Now here we have written C out A given some space and B. ये किस लिए? ये जो मेंबर फंक्शन है, नॉर्मल मेंबर फंक्शन, उसको डिस्प्ले कराने के लिए ये दो A और B की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी, राइट? अब हम देखेंगे स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले. दिस इज द मेंबर फंक्शन विच इज स्टैटिक. ओके, नाउ हियर वी विल राइट द C आउट B. अब B कौन सा था हमारा? B हमारा था स्टैटिक डाटा मेंबर, राइट? सो हम यहाँ पे A को डिस्प्ले नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो नॉन स्टैटिक है. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही है. ओनली वी कैन मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर किसको डिस्प्ले करेगा? सिर्फ स्टैटिक डाटा को करेगा, ना बल्कि नॉन स्टैटिक डाटा को करेगा, राइट? इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे. ओके, हियर ऑल्सो आई हैव रिटन दिस A इज़ नॉट एक्सेसिबल. Non-static data can't be accessed in static member function. Okay. Now here we are writing the int A. This is the scope resolutor B equal to 0. Why we are using the scope resolutor? Because we are assigning the value of static data member after the class, right? And we have studied in the previous lecture that the static data member is स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो. इनिशियलाइज वैल्यू इज़ ज़ीरो उसका, ठीक है. अब यहाँ पे एक मेन फंक्शन ओपन करेंगे हम. यहाँ पे मेन फंक्शन में एक क्लास का नाम देंगे A, और इसमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट? ऑब्जेक्ट इसमें वैल्यूज़ पास करेंगे 10, 20. इसमें ऑब्जेक्ट 2 में 100, 200, राइट? नाउ हम उसको शो करने के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट डॉट शो. अब ये शो कौन सा है? जो नॉर्मल मेंबर फंक्शन था, राइट? ये देखिए, दिस वॉज द नॉर्मल. इसका ये जो शो है वहाँ पे हम लोग शो वैल्यू को लिखे. हमें शो वैल्यू के लिए दो वैल्यू शो करनी है. वो कौन सी? A और B की, सही है. इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट शो. ओके, A और B की वैल्यू शो की. अब यहाँ पे होगी 10 और 20. ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, राइट? नाउ वैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट 2 भी लिया है, तो ऑब्जेक्ट 2 की भी A और B की वैल्यू यहाँ पे शो होगी. ओके, राइट. अब ये तो हुआ नॉर्मल मेंबर फंक्शन का. अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो हमने पढ़ा है, जिसमें हमने सिर्फ स्टैटिक का ही डाटा आउटपुट में लेना है, मगर नॉन स्टैटिक तो दिखा नहीं सकता. ओके, सो उसके लिए हमने स्कोप रिजोल्यूटर यहाँ पे यूज़ किया है. व्हाट दिस इज़ द A, क्लास का नेम A दिया, स्कोप रिजोल्यूटर, और डिस्प्ले कौन सा? स्टैटिक. दिस इज द डिस्प्ले, मीन्स स्टैटिक वॉइड का ये जो है डिस्प्ले. हियर वी हैव रिटन दिस. नाउ इसको शो करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट शो. अगर मुझे ये सपोज, अगर ये नॉन स्टैटिक मेंबर स्टैटिक मेंबर के साथ डिस्प्ले करना है तो मेरा आउटपुट क्या होगा? ओके, सपोज ये हुआ स्टैटिक मेंबर और ये हुआ नॉन स्टैटिक मेंबर. अब इसका आउटपुट होगा 10, जो मेरा प्रीवियस वन था, राइट? ओके, और ये हुआ ये 200. ओके, वाई दिस आउटपुट? लेट्स सी, ये क्यों हुआ
वो देखते हैं हम ऐसा। ओके, नाउ जो स्टैटिक होता है उसके लिए, स्टैटिक डाटा के लिए सिर्फ एक ही मेमोरी बोला गया है, एक ही मेमोरी एलोकेशन होती है, उस पर ही वो ओवर राइट किया जाता है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर दैट एक ही कॉपी क्रिएट होती है, राइट। सो इसलिए पहली बार जब डाटा स्टोर होता है 10 ए के लिए असाइन हुआ, फिर 20, ओके राइट। इन दिस वे फिर से 100 हुआ यहाँ पे, ये वाला 100, ओके आपको दिख रहा होगा शायद। फर्स्ट ए असाइन हियर 10, दिस 20, आफ्टर दिस ए की वैल्यू जो 100 है वो यहाँ पे 100 आ गई, ठीक है फर्स्ट। फिर बाद में ये 200 यहाँ पे हुआ, ओके सॉरी ये 20 यहाँ पे आया, राइट क्लियर। नाउ जब हम लोग ने स्टैटिक डाटा मेंबर किया तब क्या हुआ, ये जो 200 है ये इसके ऊपर ओवरराइड हुआ, क्या हुआ, इसके ऊपर ही ओवरराइड हुआ। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस, फॉर नॉर्मल डाटा 2 times memory will occupied, okay 2 times normal के लिए। for static only one single copy will be created, this is the copy। thank you।